हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू आर एंजॉइंग योर हेल्दी लाइफ और आपके बेस्ट विशेस से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और सेकंड थर्ड सैटरडे जो होता है रोहित का छुट्टी होता है, तो ये थर्ड सैटरडे था, तो ये क्लीनिंग का काम चल रहा है। ये वाले स्कॉच ब्राइट से बहुत आराम से क्लीनिंग हो जाता है, वॉल वगैरह सब कुछ क्लीन हो जाता है। और नाश्ते में ना मेंदू वड़ा और इडली बाहर से मंगा लिया था। आज मेंदू वड़ा खाने का मन था, तो घर में बनाना तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि बैटर नहीं है, तो ये बाहर से ऑर्डर कर लिया है। और जीतू भी बड़ा एक्साइटेड। बॉल बॉल बॉल, हाँ हाँ, बॉल दो, बॉल दो, या बॉल, या ये देखो, ये देखो, बहुत टेस्टी था और जीतू को भी बहुत पसंद आया। मेंदू बड़ा अच्छा लगा, इडली अच्छा नहीं लगा। तो चलो, एक नया ट्रायल था जो सक्सेसफुल हो गया। इसी बहाने मुझे नाश्ता भी बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा जीतू के लिए, नहीं तो मैं सोची थी कुछ हल्का फुल्का बना दूँगी। फिर ये सब सोफ़ा का कवर लगाना है, सब उतार के रखी हुई हूँ। आज रोहित ना गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, गमले वगैरह में मिट्टी वगैरह डालना है, ठीक कर रहा है ये सब। फिर ये जो फ्लास्क उठा के यहाँ ला रही हूँ, मेरा यही काम होता है, यहाँ का सामान वहाँ उठा के रखना, वहाँ का इधर करना है, उधर करना। क्योंकि क्या आता है, जीतू के हिसाब से चीज़ें बदलते रहती है। कभी कोई चीज़ जीतू उठाकर फेंक देता है ना, और वो टूटने फूटने वाली हो तो जगह बदलनी पड़ती है। फिर ये ब्राउन ब्रेड मंगवाई थी सैंडविच के लिए, तो रख दूँगी फ्रिज में। चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए, और गीज़र ऑन कर दिया क्योंकि जीतू के कपड़े धोने होते हैं। फिर यहाँ पे मैं आ गई मूंगफली रोस्ट करने के लिए। नाश्ता तो बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा जी ये टाइम टेकिंग वाले जो काम है ना, ये कर देती हूँ। क्योंकि एट द टाइम अगर मुझे मूंगफली चाहिए ना रोस्टेड वाला, तो बहुत पंगा हो जाता है, बहुत समय लग जाता है। ये देख, आज सुबह मैं ना जीतू को अपनी बिंदी निकाल कर लगा दी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जीतू को मूंगफली बहुत पसंद है, मूंगफली देखते बहुत एक्साइटेड हो जाता है। हे यूट्यूब फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे का दिन, और जीतू को ना मूंगफली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और क्या है ना, मूंगफली खाता है बट उसको वो ब्रेक करके चबाता नहीं है, जिसकी वजह से ना वो पॉटी में निकलता है और थोड़ा खड़ा खड़ा मूंगफली निकलता है। तो जब मैं वॉश करती हूँ ना, तो ये रोता है। तो मैं समझ गई हूँ कि इसको मूंगफली वो जो निकल रहा है ना, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दर्द करता होगा मे बी। तो तब से मैं मूंगफली देना छोड़ दी हूँ। और रोहित को भी मूंगफली बहुत पसंद है। मैं मतलब रोस्ट करके रखती हूँ, वो डब्बा कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं। मैं मेरे कन्वीनियंट के लिए करके रखती हूँ कि मतलब क्या होता है ना, एट द टाइम मूंगफली को रोस्ट करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। कभी चटनी बनानी है तो उस टाइम पे अगर रोस्ट किया तो लगभग 15-20 मिनट लगता है बिना ऑयल का, और ऑयल में किया तो जल्दी हो जाता है। तो और साबूदाने की खिचड़ी बनानी है, किसी भी पर्पस में अगर मूंगफली डालना है तो फिर मेरे लिए बहुत ये हो जाता है। तो इसलिए मैं पूरा भर के रखती हूँ, जो जो चीज़ें हैं ना एट द टाइम लगने वाली है, ये सब है टाइम टेकिंग चीज़, लेकिन जब करके रख दो तो कन्वीनियंट भी हो जाता है। तो वही है। तो इसे छुप छुपा के जीतू से मैं गई थी मूंगफली को ये करने, रोस्ट करने के लिए डालने, बट इसने देख लिया कि नाश्ता नहीं बनाना है, तो इसलिए मैंने सोचा जो ये छोटे मोटे काम है वो निपटा लो। जीतू ने डेमो दे ही दिया। जैसे मैं फ्लास्क रखी और निकली होंगी रूम से, ये मस्त निकाल कर फेंक दिया। फ्लास्क को फुटबॉल बना के खेल लेता है और फ्लावर को नीचे फेंक देता है। अभी पता नहीं क्या क्या करता है, वही जाने। मेरा मूंगफली रोस्ट हो गया, लगभग 2 घंटे लगेगा इसको। एक तो 45 मिनट रोस्ट होने में, फिर ठंडा होने में, ठंडा होते से भर दी। उसके बाद अनीता आ गई और मुझे खिचड़ी बनाना है। अनीता जल्दी आ गई, तो मुझे ना उस समय थोड़ा सा उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है कि वो अनटाइमली आ जाती है, और मेरा कुकिंग का काम होता है तो काम ना रुक रुक के होता है। मैं चाहती हूँ कि फटाफट से करूँ, तो वो बर्तन धोती है, तब तक मैं होल्ड पे रह जाती हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ नाशपाती जो है वो कट करके दे दिया। रोहित को भूख लगी उन्हें बहुत तेज़, आज डाइजेस्ट हो गया मेंदू वड़ा और ये इडली वगैरह, क्योंकि हमने हल्का ही ब्रेकफास्ट किया था। तो ये गाजर, प्याज, गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च ये सब कट किए। लगभग 2 चम्मच तेल डाली हूँ, 1 चम्मच जीरा डाली हूँ, 1 तेज़पत्ता डाली हूँ, ताकि इससे स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा। और फिर ये जो वेजिटेबल्स है वो बस
सॉस डालकर हार्डली 2 से 3 मिनट ना कुक कर लूँगी। शिमला मिर्च थोड़े ऐसे ही रह गए थे तो मैंने उसको हाथ से ही तोड़ दिए। तो ये वेजिटेबल्स देख सकते हैं कि ऑयल गायब ही हो गया। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप दाल, जिसमें अरहर की दाल है और मूंग की दाल है, और 1 कप ब्राउन राइस यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन राइस की खिचड़ी बहुत ही गजब की बनती है और डायबिटिक हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे ये जो खाना बन रहा है हम तीनों ही खाएंगे, तो मैं अलग अलग कुछ नहीं बनाती। फिर मैंने हल्दी नमक डाला, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, टमाटर भी डाल दिया। तो हार्डली 1 से 2 मिनट ही करूँगी, ज़्यादा कुक करूँगी तो सब्ज़ी गल जाएगा। फिर थोड़ा सा फ्लेवर बनाने के लिए ना मैंने इसमें डाल दिया सांभर मसाला एवरेस्ट का। एक्चुअली ये पैकेट ख़त्म ही होने वाला था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ज़्यादा ही डाल के ख़त्म ही कर देती हूँ। फिर इसमें खूब सारा पानी डाला कि एडिशनल पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये अलसी जिसको हमारे साइड तीसी भी बोलते हैं, लगभग 4 पैकेट है 100-100 ग्राम के। तो इनको भी रोस्ट करना है तो इस तरीके से ढक देती हूँ, क्योंकि ना वो रोस्ट जब होता है ना तो चटक चटक के उड़ता है, इधर उधर फैल जाता है। एक तरफ दूध चढ़ाई हूँ और एक तरफ खिचड़ी बन रही है तो फालतू का मेरा काम बढ़ जाएगा। तो ये जब तक काम मेरा हो रहा है, खिचड़ी बन रहा है और इधर अलसी भुन रहा है, तब तक मैं सोची चलो खड़े खड़े ना लहसुन की कलियाँ निकाल लेती हूँ। ये काम हो गया रहता है ना तो बहुत कन्वीनियंट रहता है। कभी कभी रोहित को भी पकड़ा देती हूँ अगर फ्री होते हैं कि थोड़ा लहसुन छील दीजिए, तो बट वो निकला हुआ रहता है ना कलिया, तो ही रहता है कंफर्टेबल। फिर ये जो मैंने साइड में बास्केट लगाया तो बहुत यूज़फुल हो जाता है, इसमें सब कुछ धो के डाल दो और बाद में सीधे बाहर फेंक देती हूँ। फिर यहाँ तड़का लगा रही हूँ, आगे में जीरा, साई ज़ीरा डाला है और लहसुन डाली हूँ, मुश्किल से 7 से 8 लहसुन डाली हूँ और ये धनिया पत्ता डाला और इसको मस्त तड़का लगा दूँगी। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। तड़का पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हो, वो ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पे घी में ही तड़का लगाया तो मेरी खिचड़ी बन के तैयार है। पानी भी एग्जैक्ट है, बहुत पानी पानी नहीं करूँगी। जीतू को ना खड़े चावल की खिचड़ी अच्छी लगती है, वो एकदम से मैश किया हुआ पसंद नहीं आता है। फिर यहाँ मैं दही तैयार करी जिसमें मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, फिर यहाँ पे है काला नमक, अचार 2 टाइप का दी। तो बनकर तैयार है मेरा सैटरडे स्पेशल कलरफुल सुपर हेल्दी दाल खिचड़ी। इसमें खूब सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। वैसे ना खिचड़ी चोखे के बिना अधूरा। खिचड़ी में चावल यूज़ हुआ है तो आलू नहीं दूंगी, तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना, कोई एक ही बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे मस्त हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। जीतू अभी सोया हुआ है, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और कहीं निकल रहे हैं। बता ही देती हूँ, हम लोग शालीमार मार्केट जा रहे हैं। वैसे शालीमार मार्केट नासिक का बहुत बड़ा मार्केट है, छोटे मोटे काम है बहुत सारे और कुछ चीज़ें लेनी भी है। यहाँ पे मैं आ गई शूज़ निकालने के लिए। ये हमारा शू है कि एक मेरा है, यहाँ पे रोहित का है। तो मैं कहीं पे भी निकलती हूँ और जहाँ ज़्यादा चलना हो मैं प्रेफर करती हूँ शूज़ पहनना, कंफर्टेबल होता है जीतू को लेकर घूमना। और जैसे हम लोग रेडी होते हैं ना, जीतू को समझ में आ जाता है कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो मस्त आगे पीछे करता है, नहीं तो गेट के पास ही खड़ा है। कहीं भी निकलने से पहले मैं एक बैग तैयार करती हूँ जिसमें जीतू का डाइपर, वाइप्स, पानी का बॉटल और बिस्किट या ड्राई फ्रूट रख लेती हूँ। मैं फ़ोन पर बात करें तो जीतू ने फ़ोन कट किया। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए शालीमार मार्केट। एक्चुअली दिन में आना था बट दिन में इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या बताएं, निकलने का मन ही नहीं कर रहा। हम लोग 6 बजे निकले हैं, 7 बजे तक पहुँचे हैं। बहुत ही रश है क्योंकि सैटरडे है ना तो बहुत भीड़ होती है। मार्केट 9 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद होने शुरू हो जाते हैं शॉप। तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे यहाँ पे सेल लगवाने के लिए। शालीमार मार्केट घूमने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे चाहिए। अगर 10 से 11 बजे तक सुबह निकलो और शाम को 8 बजे तक समय दो तो ही हो पाता है, क्योंकि बहुत फैला हुआ मार्केट है। और हम लोग जैसे सेल लगवा कर निकले तो सामने बाटा का शोरूम दिख गया। तो चलो अच्छा है कि इसी बहाने स्लीपर भी ले लेंगे, हमारा स्लीपर टूट गया है तो वो लेना बनता है। फिर सारा सामान लेकर हम लोग पहुँच गए घर। तो ये सारी शॉपिंग हुई है जो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें खरीदे हैं। लगभग 10 बज गया घर आते आते, तो फटाफट से दुकान दिखा देती हूँ। ये लिया है एक छोटा सा लंच बैग 80 रुपीज़ में। अभी मैं पति देव को देती हूँ छोटे छोटे बॉक्सेस में फ्रूट्स, छेना, वो मतलब दोपहर के खाने के बाद या फिर मॉर्निंग में, जैसे मिनी ब्रेकफास्ट बोल लो, प्री लंच बोल लो, जो भी है स्नैक्स फॉर्म में। तो ऐसे क्या ना ज़्यादा गैप नहीं होती है तो भूख नहीं लगता है उतना। तो ये लिया है, वैसे बड़ा वाला है बट अब वो टिफ़िन लेके जाते नहीं है। तो ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी मेंदू वड़ा मेकर लेने का, बट नहीं ले पाई। 50 रुपये का दिया है शालीमार में, अच्छे से क्लीन करना होगा तो इससे आराम से मेंदू वड़ा बन सकता है। वॉच में बैटरी ख़त्म हो गए थे, 2-3 महीने हो गया था। मेरा तो लग गया है, इनका नहीं लगा है। धूप से चार्ज होता है, सोलर चार्जिंग कैपेसिटी है इसका। सेल जो है 1500 के ऊपर का आता है। तो बोला है कि देख लो एक बार धूप में डाल के अगर चार्ज हो गया तो ठीक है, नहीं तो बैटरी सेल कर चेंज करना पड़ेगा।
छोटे छोटे स्पून्स लिए हैं सब्जी वगैरह या फिर ऐसा कुछ निकालने के लिए, तो इसके ऊपर ये चिढ़ जाते हैं। ये फालतू का खर्च हो गया, 20-20 रुपये का दिया ये सब। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाटा का स्लीपर ले लिया है। मेरा भी ख़राब हो गया था, इनका भी ख़राब हो गया था। ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर चलो गए वहाँ पे, बाटा दिख गया तो ले लिया है। ये दो मतलब ये मैंने अपने लिए लिया है ग्रीन, और इन्होंने अपने लिए लिया है येलो के प्रिंट में। उसके बाद और क्या क्या है, हाँ ये लिया है, इनको इडली खाने को बोला गया है, वो भी सूजी का। तो सिर्फ सांचा लिया है, कुकर में बना लेंगे, इजी वे में बन जाएगा। तो 4 प्लेट है, सब में 4-4 बन सकते हैं, यानी 16 इडली एक टाइम में बन सकता है घर में। और खूब सारा सांभर बना के खाएंगे। उसके बाद जो है ये लिया है जीतू के लिए डॉगी, ये दिया 50-50 रुपीज़ का। तो 2 ली हूँ, ब्राउन एंड वाइट कलर में। उसके बाद ये जीतू का हैट है, ये 50 रुपीज़ का है, गर्मी है ना इसलिए। उसके बाद ये एक्चुअली अवनी का टॉप है, जब भाभी लोग आई थी ना 6 महीने, जनवरी में आए थे, तो लगभग 5-6 महीने हो गए, तो वो एक छोटा हो गया था, यहाँ से लिए थे, तो उसको मैंने चेंज करके ये लिया है येलो कलर में। हाँ कप भी चेंज कराया है, कप भी लेके गया था तो वो फूटा हुआ था। और कुछ फोटोज बनवाए हैं। सो गाइस चलिए, जीतू अभी मतलब स्कूटी पे जब हम आ रहे थे तो जीतू सो गया था, तो उसको सुला दी हूँ और जा रही हूँ फटाफट से पनीर पराठा बनाने। स्टफिंग रखा हुआ है, ये सब रायता समेट देती हूँ और जीतू के उठने से पहले फटाफट से खाना बना लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे मिलूँगी आप लोगों से। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। और शालीमार मार्केट में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मुझे ना छोटे छोटे फ्लावर्स लेने थे जो मैं लेके आई थी लास्ट टाइम, बट वो कहीं नहीं दिखा। वो ठेले पे बेचते हैं, इतना अफसोस हुआ ना कि जब उस टाइम पे क्यों नहीं ले लिया, कहीं एक भी नहीं दिखा। तो खैर कोई नहीं, फिर कभी और जाऊँगी तो देखूँगी, या कभी दिख गया तो ले लूँगी। चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।